चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। टुडेज टॉपिक हमारा है मैथ का मॉक टेस्ट। मैथ का मॉक टेस्ट करेंगे हम, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे सीजीएल के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 45 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू ए माइनस 48 डिवाइड बाई 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। तो देखो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम यही सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा हमारे पास 15 प्लस 4a माइनस 2 प्लस 4 यानी प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू उधर जाएगी तो वैल्यू आएगी हमारे पास -4। नेक्स्ट, ये हमें ग्राफ की ने हमसे ये पूछा है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2018 टू दैट इन 2015। तो 2018 में कितनी इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 65। रेशियो 2015 में कितनी थी 60। ये हो जाएगा हमारे पास 13 और ये हो जाएगा हमारे पास 12। नेक्स्ट, if the length of a common external tangent to two circle is 9 and that of a common internal tangent is 5, then the product of the radii of the two circles। देखो common external tangent of two circle is 9 सेंटीमीटर। तो common external tangent क्या होती है हमारे पास, एक सर्किल बनाया हमने, एक और सर्किल बनाया हमने, इसमें जो ये टेंजेंट होती है ना, ये वाली टेंजेंट, ये टच है इसके, टच है इसके, तो जो ये वाली टेंजेंट होती है वो होती है CET। ठीक है, ये इसमें एक्सटर्नल है। ठीक है, और ये वाली जो टेंजेंट होती है, ये वाली यहाँ से यहाँ, ये वाली, ये होती है CIT, कॉमन इंटरनल टेंजेंट। फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले ये होते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ ना, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें रूट में d² माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, और ये वाली की फॉर्मूला, ये वाली की टेंजेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है d² माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं। ठीक है, तो यानी क्या हुआ हमारे पास d² माइनस R2 प्लस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। और यहाँ पर ये है कि d² प्लस माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसमें d² तो सेम है, यानी ये दोनों इक्वल टू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 81 प्लस में R2 प्लस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस में R2 माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब सोल्व करेंगे हम, सॉरी ये गलती से हो गया, इक्वल 25 नहीं, 25 प्लस यही रहेगा। सोल्व किया हमने इसको। अब ये इक्वेशन बिल्कुल आसान हो चुकी है। ठीक है, आसान कैसे हो चुकी है, देखो यहाँ पर इसको छोड़ो, यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज कर देगा R1 R2। यहाँ देखो, अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर करूँ, फिर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर करूँ, आपको क्या लगता है क्या बचेगा, क्या बचेगा 4ab बचेगा। कैसे बचेगा, इसका स्क्वायर क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर क्या, a² प्लस b², जो कि माइनस, उसको माइनस कर देगा, यानी माइनस का a² माइनस का b², और जो माइनस 2ab वो प्लस का हो जाएगा, प्लस 2ab। इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, बचेगा 4ab, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ, इसको वहाँ पर ले जाऊँ, तो ये 81 में से 25 तो माइनस होगा, लेकिन वहाँ पर ये बचेगा 4ab, यानी 4R1 और R2, जो कि हमसे R1 R2 पूछा ही है। तो डिवाइड बाय 4 जाएगा, वैल्यू आएगी हमारे पास लगभग ये जाएगा 14 से। इस क्वेश्चन में सबसे मेन पार्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए था बस कि कॉमन, अगर देखो कई बार हमें ऐसे भी तो होता है, क्वेश्चन आते हैं कि दो सर्किल है जिनकी डिस्टेंस बीच में इतनी है, इसकी रेडियस इतनी है, इसकी रेडियस इतनी है, तो कॉमन टेंजेंट बता दो। ठीक है, ये जो कॉमन टेंजेंट, इसका नाम होता है कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट। और अगर ये टेंजेंट पूछता है तो ये होता है
कॉमन इंटरनल टेंजेंट जो कि ये होती है और एक ये होती है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। और मैंने सर्किल वाले चाहे वीडियो में जो सिर्फ सर्किल की वीडियो थी उसमें मैंने सब कुछ समझा रखा है, ठीक है। सारे फॉर्मूले ये भी है, ये भी है, सब है। नेक्स्ट, इफ ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एम ओ एन के such that PQR is equal to 82 degree, QRP is equal to 47 degree, RPQ is equal to 51 degree, MON is equal to 5y minus 8 degree, QR is equal to 24 and ON is equal to 3x plus y, then find x plus y। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, जिसमें क्या है कि ये है PQR और ये है MON जो कि कॉन्ग्रेंट है दोनों। PQR यानी Q की वैल्यू 82 डिग्री है, ठीक है। QR की वैल्यू है 47 डिग्री, 47 डिग्री। और P की वैल्यू है RPQ की वैल्यू 51 जो कि होगी, ठीक है। वो तो अपने आप होगी जब ये दोनों इनकी वैल्यू है तो, ठीक है। फिर क्या होगा, MON, O की वैल्यू क्या है, O की वैल्यू है हमारे पास 5y माइनस 8। QR की वैल्यू, जो QR कहाँ पर है, QR की वैल्यू 24 है। ON की वैल्यू 3x प्लस वाई है, ठीक है। हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि 5y माइनस 8 जो का ये होता है, जो कि ये वो इसके बराबर है, यानी इक्वल टू 82 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू निकल जाएगी। निकलने के बाद जो 3x प्लस वाई है ना वो 24 है, तो इसमें पहले y की वैल्यू निकालो। ये हो जाएगा 90 और ये जाएगा y इज इक्वल टू 18, ठीक है। अगर y 18 है तो ये कितना होगा, इसमें माइनस होगा 18 के जब माइनस 6 और 3 दूनी 6 यानी 20। x की वैल्यू आएगी 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट, विच डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ ये स्टार एंड हैश द रेट hash respectively if the 7-digit number 62684 star hash is divisible by both 8 and 5। देखो, अगर ये 8 और 5 से डिवाइड बाय है तो लास्ट में इसका मतलब ये होगा कि हैश की जगह या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें 0 भी है 5 भी है, ठीक है। हैश की जगह तो पता चल गया हमें कि 0 आना चाहिए 5 आना चाहिए, जो कि इसमें से है। लेकिन अब ये देखना है हमें कि इसकी जगह क्या आएगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की जो संख्या है ना, यानी 4 यहाँ पर स्टार और ये हैश, ये तीनों 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं रखूँ लास्ट में, अगर मैं इसको 5 रखूँ और इसको मैं क्या रखूँ, अगर मैंने इसको 5 रखा 0 रखना पड़ेगा इसको, तो ये जाएगी 8 से, नहीं ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं ये तो गलत है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई सा है, और इन तीनों में अगर कोई सा है तो लास्ट में 0 रखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं, 5 रख लो, ये भी नहीं होगा, 4 रख लो, तो ये जाएगा, यानी आंसर है ये। 5 का तो छोड़ो, बस 8 का देखो कि 8 का डिवाइड होता है कि नहीं होता। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16 इंटू 2 प्लस 40x प्लस 25 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। ये ना x है, ये भी x है, ये भी x है, ये स्क्वायर है, इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखा रखा। 16x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 25 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4x प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि यही होता है ना। और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, और एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू आई 4x प्लस 5, जो कि यहाँ पर रख के 4 इंटू 4x प्लस 5, ठीक है। ये जाएगा हमारे पास, आंसर क्या है हमारे पास, 2 इंटू 8x प्लस 10। ये तो नहीं है पर ये तो है, इसका ही तो है, चेंज हो गया। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर इज, तो सम ऑफ
नेचुरल नंबर का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n+1 n और 2n+1/6, ठीक है। और जब इसका सम निकल जाएगा तो एवरेज निकालने के लिए 45 से डिवाइड कर देंगे। n क्या है? 45 इंटू 46 इंटू 2n, 90 + 1 91/6। तो 45 का स्क्वायर प्लस ये जाएगा हमारे पास, इसको 45 और 46 को इंटू करेंगे हम 2070 इंटू अब 91 करेंगे, तो 1 को तो छोड़ो, पहले 90 करेंगे तो इंटू करेंगे हम 91, तो ये जाएगा हमारे पास 188,370/6। फिर इसको 45 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये जाएगा लगभग, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो 31,395 डिवाइड बाय 45, और अब डिवाइड बाय 45 करूं तो ये जाएगा 697 पॉइंट के समथिंग, यानी आंसर है ये हमारे पास। नेक्स्ट, a rectangular piece of paper is 50 centimeter long and 22 centimeter wide. If a cylinder is found by rolling the paper along its breadth, then the volume of the cylinder is, सिलेंडर का वॉल्यूम पहले ये देख लो क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, जिसमें एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट जिसमें 50 सेंटीमीटर लोग, ये तो इसकी वैल्यू तो 50 है, यानी हाइट तो हो गई 50, एच की वैल्यू हो गई 50। अब रेडियस की वैल्यू निकालनी, रेडियस कैसे? 22 सेंटीमीटर वाइड, ये 22 सेंटीमीटर, इसका मतलब अगर ये फोल्ड करें हम इसको तो 2πr की वैल्यू आ गई हमारे पास 22, है ना। तो ये πr की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, और 22/7, 11 इस 2 से चला जाएगा, यानी r की वैल्यू हो गई 7/2, ठीक है। तो यानी 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 50, वैल्यू गई हमारे पास 11, और ये 25, 77 इंटू 25, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1925। नेक्स्ट, if x square plus y square is equal to 280 and xy is equal to 120, then find the value of x minus y, x plus y. x square plus y square is equal to 280, xy is equal to 120, x minus y, x plus y चाहिए हमें। तो जब x minus y और x plus y चाहिए, ये x y है, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं x plus y का स्क्वायर, और जब यहाँ पर ये खुलेगा क्या बनेगा? +2y आएगा, उसको -2xy से काट देंगे, और यहाँ पर 28, तो 280 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसकी xy की वैल्यू 120 यानी 240 हो जाएगा, यहाँ पर 240 प्लस होगा 480, सॉरी 520, 520 x प्लस वाई इज इक्वल टू √520, ठीक है। अब x माइनस वाई की बारी, x माइनस वाई यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 280, ठीक है। अब की बार x माइनस वाई की वैल्यू आई हमारे पास 40 रूट में, ठीक है। तो वैल्यू क्या पूछी इसने? x माइनस वाई, यानी रूट में 520 और यहाँ पर ये रूट में 40, ठीक है। कितनी आई वैल्यू हमारे पास? 1/4, 4×12, 1/13 रूट में। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी x की वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर, ये बोट की स्पीड, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी y की वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है।
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड इन कमिंग बैक। देखो 105 वो जाता है, फिर वो 105 आता भी है, ठीक है। अब अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो इसकी स्पीड प्लस हो जाएगी, धारा के साथ में चलना। इसका मतलब ये हुआ कि 105 किलोमीटर स्पीड हो जाएगी इसकी प्लस, यानी 8 और 3 18 और 3 21 प्लस। अब की बार ये अप स्ट्रीम में जाएगा 105 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में यानी माइनस होगी, यानी 15 किलोमीटर पर आवर। क्या हुआ हमारे पास, ये जाएगा 5 से और ये जाएगा हमारे पास 7 से, 7 5 12। नेक्स्ट, simple interest on a certain sum is 1/5 of the sum and the interest rate percent per annum is 5 times the number of years. If the rate of interest increase by 3%, then how much will the simple interest be on 5,600 for 6 year? देखो एक सर्टेन सम पर इस सम इज 1/5 ऑफ द सम is 1/5 of the sum and the interest rate percent per annum is 5 times of the number of year। देखो अगर मैं सम को पी मानूं कि भाई इतना सम था, ठीक है। अगर मैं ये इंटरेस्ट को मैं अगर एक्स मानूं, ठीक है, तो ईयर्स को अगर मैं एक्स मानूं, ईयर्स को अगर मैं एक्स मानूं तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 5x। इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि p इंटू एक्स इंटू 5x अपॉन ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 1/5 p, ठीक है ना, 1/5। तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा 20 से और ये हो जाएगा हमारे पास 5x² इज इक्वल टू 20, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। यानी इंटरेस्ट होगा हमारे पास 10% का। अगर 3% का इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए, 13% कर दिया जाए, तो 5,600 पर 6 साल के लिए 13% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो वैल्यू है हमारे पास 18, यानी इसका मतलब ये होगा 78 इंटू 56 इज इक्वल टू 4,368। नेक्स्ट, a bronze article having a marked price 1,000 is sold during a festive season sale after 3 successive discount of 20% and 30% and 10%. What will be the amount to be paid by a customer if she buys the article during the festival? एक ब्रॉन्ज आर्टिकल पर 1,000 रुपये लिखित है कि मार्केट प्राइस MRP जो है वो 1,000 रुपया है, ठीक है। अब फेस्टिव सीजन सेल चलती है जिस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं, 20% के, 30% के, 10% के। तो कैसे निकाले 30 पूरे, यानी ये 20% पहले इन दोनों का निकालते हैं एक, फिर जो आएगा फिर उसमें ये कर देंगे 20 और 30 50, माइनस करेंगे हम 2 2 3 6 यानी 44 में 10 ऐड करेंगे, कितना हुआ हमारे पास 54, माइनस करेंगे 44 इंटू 10 अपॉन 100, यानी 4.4 माइनस करेंगे तो ये आया हमारे पास 49.6। इतना डिस्काउंट दिया, अगर इतना डिस्काउंट देंगे हम तो कितना बचा, अगर 100 में से मैं 49.6 डिस्काउंट दे दूं तो बचा क्या 50.4। तो 1,000 का 50.4 कितना परसेंट होता है ये देखते हैं, 504। नेक्स्ट, 5P and Q can completely fill a water tank in 10 hours and 15 hours respectively. A pipe R can empty a tank filled completely with water in 12 hours. Initially the tank is empty and only pipes P and Q are opened at 6 am and pipe R is also opened at 9 am. By what time will the tank be complete filled? जो P है वो 10 आवर्स में कंप्लीट करती है किसी टैंक, मतलब फिल करती है टैंक को, और जो Q है जो 15 आवर्स में, R जो है वो कंप्लीट विद वाटर इन एम्प्टी अ टैंक। अच्छा, एम्प्टी करता है टैंक 12 घंटे में वो फुल्ली एम्प्टी कर देता है। अब 6 बजे स्टार्ट करते हैं ये दोनों करते हैं, इन दोनों के वो आए हमारे पास, तीनों के एलसीएम आए हमारे पास 60। तो ये हुआ 6, ये हुआ 4,
ये हुआ 5। अब ये दोनों काम करते हैं कितने घंटे तक, 6 4 10, कितने घंटे तक, 6 7 8 9, 3 घंटे तक, यानी 30 काम कंप्लीट हो चुका है, बचा 30 काम, 9 बच चुके हैं। अब ये करेगा 1, यानी ये दोनों मिलकर 10 काम करेंगे, उसमें से ये 5 काम बिगाड़ देगा, बचा 5, और ये 5 काम 30 काम को कितनी देर में कर देगा, 6 घंटे में, यानी 9 10 11 12, 1 2 3। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द लाइन्स 2x + 7ky - 8 = 0, x + y - 9 = 0 हैव नो सॉल्यूशंस। अगर उसके नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, इनके जो स्लोप हैं वो इक्वल टू हो जाएंगे, यानी इस लाइन का स्लोप क्या है हमारे पास, ये दोनों 2x + 7ky - 8 मान लेते हैं, x + y = 9 मान लेते हैं, स्लोप बना 2/1 = 7k/1, तो k की वैल्यू है हमारे पास 2/7। ये बात ध्यान रखना बस, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस और कितने सॉल्यूशंस है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, the radii of two circle are 5 cm and 10 cm and the distance between their centers are 17 cm. Find the length of the transverse common tangent. ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट वही d² - r1 + r2 का स्क्वायर, ठीक है, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हम करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 17 का स्क्वायर 289, माइनस करेंगे r1, 15 का स्क्वायर क्या है 225, बचा कितना हमारे पास 50 और 9 और 5 14 64, यानी 8। नेक्स्ट, ये हमें चार्ट गिवन है, हमसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंट एट स्कूल इन अ डे इज, स्कूल में कौन सा, ये 6, कितने परसेंट, 6 4 10 12 20 24, 25%। नेक्स्ट, in an election between Sunita and Mamta, 85% of voters cast their votes, but 2% of votes were invalid. If Sunita got 64974 votes, which is 70% of the valid votes, then the total number of voters enrolled in the election was। तो देखो पहले तो ये देखो, ये हम सबसे पहले तो पूरी जो वोट गिरे हैं उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स कितने, जो 64974 है ना, तो 78 है, पहले 100% निकालते हैं हम, तो 64974 इसको डिवाइड करेंगे हम 78 से, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 833 और 00, ये है, ठीक है। अब देन द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल इन द इलेक्शन, ठीक है, तो 2% वोट तो इनवैलिड हो गई, ये तो वैलिड है, तो ये अगर 100 है, सॉरी ये अगर 98 है तो 100 कितनी होगी, अब इसको मैं 98 से डिवाइड करूंगा, किसको, 83300 को 98 से डिवाइड करेंगे हम, तो 8 5 बस 000 आ जाएगा। अब 000 ये आएंगे हमारे पास कितने, 85% वोट, ये बने हैं 85% वोट, हमें फिर से अब 100% वोट निकालने, ठीक है, तो कितने हो गए 1 000 और 00, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हमें टेबल गिवन है, हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पॉपुलेशन। ये देखो, ये डाटा जो है ना वो क्या गिवन है, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट द एंड ऑफ द ईयर मेंशन्ड, तो ये 64 है, इस पर उछलकर इतना गया, तो सबसे ज्यादा उछला किस पर है ये देखते हैं, किस में हाईएस्ट रेट मतलब परसेंटेज में, तो ये तो पास में ही है, 64 से 68, 72 से 83, ये ज़्यादा लगता है, फिर ये भी 12, ये भी 14 16, ठीक है, फिर ये भी और ये भी, सबसे ज़्यादा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये 83 से 100 पे गया है, इसका मतलब ये लगभग कितना परसेंट गया है हमारे पास, ये जाएगा 20% बढ़ाई, इसका मतलब यानी सबसे ज़्यादा 20% की वृद्धि इसमें हुई है। नेक्स्ट,
3 साइन 58 अपॉन 5 कोस 32 प्लस 2 कोस 62 5 साइन 28। ये तो आसान है। एक ये ध्यान रखना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। बस ये ध्यान रखो, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ 7 थीटा इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन सिंपल है 5, इसको कोस से डिवाइड कर दो, इसको कोस से डिवाइड कर दो, तो 5 tan थीटा माइनस 1, 5 tan थीटा प्लस 2। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/7, 5 इंटू 3/7 माइनस 1, 5 इंटू 3/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 15, और 15 में 7 माइनस करेंगे तो 8 और अपॉन 7, और यहाँ पर 15 में से 15 और 14 करेंगे तो 29/7, यानी 8/29। नेक्स्ट, 7 cos square theta plus 5 sin square theta minus 6 is equal to 0. Then what is the value of 1 plus sec theta plus tan theta, sec theta minus tan theta? इन दोनों को तो आपको देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी बार करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को कि आपको देखते पता चल जाएगा। देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा, अगर x है ना तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/x है। तो अगर ये देखो x है, तो अगर ये 1/x है तो एक्स स्क्वायर यानी x, यानी 1 प्लस एक्स। हमें बस सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालनी, बस 1 प्लस कर देंगे उसमें से। कैसे निकालें, यहाँ पर देखो, 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं साइन थीटा को, इज इक्वल टू 6। ठीक है, 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 5 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। थीटा की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जाएगा हमारे पास सेक थीटा की √2 और tan थीटा की 1, और 1 प्लस 2 प्लस √2। नेक्स्ट, if one man adds 6 liters of water to 10 liters of milk and another man adds 4 liters of water to 8 liters of milk, find the ratio of the milk the two mixture। तो पहले हम इसका मिल्क का रेशो निकालते हैं। इसका क्या हुआ, 10 लीटर मिल्क पर 16 मिक्सचर में 10 लीटर मिल्क है, तो क्या हुआ हमारे पास 5 और 8। इसका क्या निकालें, 12 लीटर मिल्क में 8 लीटर, सॉरी 12 लीटर मिक्सचर में 8 लीटर मिल्क है, 2/3, तो 5/8 डिवाइड बाई 2/3, ये हो हमारे पास 15:16। नेक्स्ट, a shopkeeper allows a discount of 20% on the market price of an item and thus gains 10%. What is the ratio of cost price to the market price? देखो, 20% अगर मैं कोई भी डिस्काउंट दूं तो 10% का मुझे फायदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लें 100 कॉस्ट प्राइस है, 110 जो है ना वो 80% है, 100% क्या होगा, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, नहीं 1108 ही रहने दो इसको। तो किसकी पूछा है इसने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस। अब 100 कॉस्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस है 1100, यहाँ पर 8, ये 2 0 से 2 0 का चले गए और 8 रेशो 11 बच गया। नेक्स्ट, टेबल गिवन है, हमसे पूछा है द टोटल अमाउंट ऑफ एरियर्स पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज व्हाट % ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो देखो, एरियर्स है, किस तरह अमाउंट बनता है, द अमाउंट इज पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, 4500, देखो 4000, 8000, 12, 12 और 5 हो जाएगा 10 यानी 22। फिर 22,000 में से क्या ऐड करना है हमें, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 25, 25 और 6 31,
यानी 3,100 रुपये किस में ऐड करने, 22,000 में। तो 25,100 डिवाइड बाय कितना, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड, ये रहा बोनस, 2 4 6 8 10, 10,000, 400, 900, 1,600 और ये 2,400, 4 6 8 10 यानी 12,400। ये जाएगा लगभग हमारे पास डिवाइड करेंगे 124, 202 के लगभग जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल हुज एरिया एंड पैरामीटर आर, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, अच्छा, रेस्पेक्टिवली इक्वल टू 209 एंड 63 if it is given that its radius is a non negative integer। ठीक है, देखो, सर्किल हुज एरिया एंड पैरामीटर, एक सर्किल का सेक्टर है जिसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जो कि क्या है, 209 है। हमें फाइंड क्या करना है, थीटा, लेकिन उसके लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर। उसका पैरामीटर 63 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2r प्लस आर्क, आर्क क्या है हमारे पास, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 63 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी, आर की। आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, तो 2r कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 1 प्लस पाई थीटा अपॉन 360, ये उधर जाएगा, यानी 63 अपॉन ले लेंगे यहाँ पर 2r को, 360। ठीक है, आर की भी ले लें नीचे, आर 2 भी ले जाएगा नीचे, तो इसी यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू में 2, यानी आर की वैल्यू आई हमारे पास 63 माइनस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, सॉरी आर कॉमन ले लेंगे ना इसमें, तो सॉरी, आर इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 पाई थीटा अपॉन 360, यहाँ पर इस आर की वैल्यू का स्क्वायर कर दें, तो पाई 22/7 इंटू 63 अपॉन 2 प्लस 2 पाई थीटा अपॉन 360 का स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 209। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद थीटा की वैल्यू लगभग 49 के लगभग आएगी। ठीक है, आप इसको सोल्व करने के बाद। थैंक यू।